नेशनल इक्वल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पीएम के कम वोटों के अंतर पर जीत का कारण भाजपा का अहम बताया। देखिए, यह जीत पीडीए की जीत है। पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, अगरा, औरत, आदिवासी, जो पीडीए माननीय अखिलेश यादव जी ने बनाया था, वही उसी पीडीए का जीत है। वही पीडीए के लोग ने अखिलेश यादव जी को वोट दिया है। और यह पीडीए बनाने वाले अखिलेश यादव जी और पीडीए को ज़मीन पर उतारने वाले अखिलेश यादव जी, संविधान को बचाना, आरक्षण को बचाना, यह पीडीए ने किया और पीडीए ने जीता है। 37 सीट समाजवादी पार्टी और 6 सीट कांग्रेस पार्टी। बनारस का लिया जाए तो बनारस में जिस तरह से 400 प्लस की नारा लगा रहे थे और जो वोट बैंक है उसके भी बढ़ने की बात है, लेकिन जिस तरह से मैं बता तो रहा हूँ आपको कि 400 का नारा और पीडीए का नारा, पीडीए भारी रहा। और बनारस में जो प्रधानमंत्री जी को मैक्सिमम वोट से जिताने की बात हो रही थी कि सबसे ज़्यादा वोट से जिताएंगे, उनको लॉलीपॉप दिखा दिया राहुल गांधी ने 4 लाख से ज़्यादा वोट से जीतकर। जिसको ये लोग पप्पू समझते थे, पप्पू नहीं, इन लोगों को पप्पू बना दिया, असली का पप्पू। एक समाजवादी पार्टी की तरफ से एक पोस्टर भी वायरल लगा हुआ है हर जगह काशी में, घमंड टूटा। किसका घमंड टूटने की बात समाजवादी पार्टी के? अब देखिए, जो पोस्टर लगाया है वही बताएगा कि किसका घमंड टूटा है, लेकिन कहीं ना कहीं यह बताता है कि 400 पार का नारा देने वाले लोग जब 200 पार के लिए तरसने लगे तो कहीं ना कहीं घूम के यह लगता है कि घमंड उन्हीं का टूटा है कि हम 400 पार कर रहे थे और 200 पार करने में पानी फेंक दिए, पसीना छूट गया हमारा। तो घमंड तो उन्हीं का दिखाई दे रहा था। जिस तरह से वो लोग चुनाव में, भाषणों में अपने बता रहे थे कि 80 की 80 सीट, 400 पार, अब की बार फिर से मोदी सरकार, तो कहीं ना कहीं यह अहंकार झलक रहा था। तो उस अहंकार की हार हुई है। मेरा मानना ये है कि आप जब ज़मीन पर अच्छा काम करते हैं, जनता के हित का काम करते हैं, तो आपको 400 पार, 500 पार, 300 पार, 200 पार ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। अपने काम के नाम पर आप वोट मांगिए। आप पीडीए के एक सहयोगी दल, क्या लगता है कि किसकी सरकार, दोनों लोग अपना जो है बहुमत जुटाने में लगे हुए हैं? देखिए, ऐसा है ना कि वास्तविकता तो ये है कि पीडीए ने उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को हाफ के नीचे कर दिया है। और मुझे लगता है कि यही स्थिति रहा तो 2027 के विधानसभा में पूरा का पूरा साफ न कर दे पीडीए, और ऐसा लगता है कि वही होगा। अब सरकार किसका बनना है, किसका नहीं बनना है, ये तो नंबर तय करेगा, किसके पास कितना नंबर है, और उस नंबर के हिसाब से सरकार बनेगा, चाहे जिसका भी सरकार बने। अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो प्रधानमंत्री किसको आप देखना चाहते हैं? अखिलेश यादव को। उनसे मजबूत आज पूरे भारत में कोई नेता नहीं है। पूछिए कैसे? 63 सीटों पर लड़ के जो व्यक्ति, जो पार्टी, जो नेता 37 सीट ले आता हो, और वहीं कांग्रेस पार्टी 300 से ज़्यादा सीटों पर लड़ के अगर 95 सीट ले आती है, तो रेशियो में फर्स्ट कौन है? अखिलेश यादव। ममता बनर्जी 40 सीटों पर लड़के और 32 सीट ले आती हैं। तो उत्तर प्रदेश, अगर आप आंकड़े के हिसाब से देखेंगे तो देश की तीसरी पार्टी है समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव जी। रेशियो का हिसाब देखेंगे, परसेंटेज निकाल के देखेंगे,
तो नंबर 1 की पार्टी है पूरे देश में अखिलेश यादव की पार्टी। भारतीय जनता पार्टी लड़ती है 540 सीटों पर, 35 सीटों पर, और वो पाती है 240 सीट। अखिलेश यादव लड़ते हैं 63 सीटों पर, पाते हैं 37 सीट। तो नंबर 1 की पार्टी अगर परसेंटेज के हिसाब, वोट प्रतिशत के हिसाब से देखें तो अखिलेश यादव, और उनसे बढ़िया कोई प्रधानमंत्री नहीं हो सकता है। उत्तम, सर्वोत्तम और पुरुषोत्तम, उनसे बढ़िया कोई प्रधानमंत्री नहीं हो सकता, क्योंकि वो खुद पढ़े लिखे हैं, परिवार पढ़ा लिखा है, एक बार मुख्यमंत्री रहे हैं, उनको सरकार चलाने की पूरी टेक्निक मालूम है। उत्तर प्रदेश में विकास का रास्ता दिखाने की शुरुआत अखिलेश यादव जी ने ही 2012 में शुरू किया। चाहे वो मेट्रो ट्रेन लखनऊ में ले आए हो, चाहे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनवाने का पहला शुरुआत उन्होंने किया। तो हर चीज़ का विकास का रास्ता उन्होंने दिखाया है। तो देश का भी विकास उन्हीं के बताया गया, उत्तर प्रदेश के रास्ते पर ही चलकर आज जो भी सड़क पानी आपको दिखाई दे रहा है। तो अखिलेश यादव से बेस्ट और नेक्स्ट पीएम कोई नहीं हो सकता।